18th. Area of triangle is 5 if two of its vertices are given. Third vertex is lying on this. Coordinate of the third vertex can be. अगर बी के ऐसे ऑपोजिट बनता तो बी माइनस हो जाता, सी के अपोजिट तो सी हो जाएगा. हाँ जी. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 5. टू ऑफ वर्टिसेस आर गिवन. थर्ड वर्टेक्स इज लाइंग ऑन इट. कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स. 16 क्वेश्चन हमने वैल्यू पुट करके तो कर दिया. मैं वैसे कैसे निकलेगा ये 62 पॉइंट का कांसेप्ट क्या है? a plus b plus c is equal to 0. Then the straight line 2ax plus 3by plus 4c is equal to 0. देखो इसमें से किसी भी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर दो. से b की जगह डाल लो या a की जगह किसी की जगह डाल दो. दो वेरिएबल में कर दो इसको. ठीक है. a की वैल्यू डाल देते हैं माइनस बी माइनस सी. b वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दो और c वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो. इसको लिख दो माइनस 2x प्लस 3y प्लस c बाय बी माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो ये क्या फॉर्म बन गई? फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस. याद है कुछ? L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0. तो ये हमेशा ये जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है जो इसी की फॉर्म से हमने क्रिएट की वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगी ही करेगी. ना यहाँ से आएगा 2 और जब x इनको 0 करके आएगा. इनको 0. हाँ इनका इंटरसेक्शन चाहिए ना इसका और इसका. यहाँ से x की वैल्यू 2 x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4/3. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है ना? वर्टिसेस गिवन हो तो 2 1 1 3 माइनस 2 1. जो तीसरी वर्टेक्स हो जाएगा 18th. तीसरा जो वर्टेक्स है वो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 पर लाई कर रहा है. मतलब y1 इज x1 प्लस 3. x1 y1 को x1 प्लस 3 प्लस 1 ये है 5. यहाँ से x1 निकाल लोगे और x1 डाल के y1. एक काम. दूसरा अगर चारों वर्टिसेस आप लाइन में पुट करके देख लो पहले. अगर तो चारों सेटिस्फाई कर रही हैं फिर तो ये पूरा एक्सरसाइज करने की जरूरत है. अगर एक ही कर रही है उसको फिर तो बस आंसर निकल जाए. चलो जी और मैं दोबारा समझा रहा हूँ. कहाँ पर मुझे क्या गिवन था? 2 वर्टिसेस गिवन है. तीसरा वर्टेक्स इस लाइन पर लाई करता है ये गिवन है. तीसरा वर्टेक्स अगर मैंने x1 y1 मान लिया तो y1 इज इक्वल टू x1 प्लस 3 मेरे पास इक्वेशन हो गई. एरिया निकालने के लिए क्या होता है? यहाँ पर x कोऑर्डिनेट यहाँ पर y कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट को इन टर्म्स ऑफ x कोऑर्डिनेट डाल दिया. इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करोगे सारा कुछ x1 की टर्म्स में आएगा. x1 निकल जाएगा और x1 को यहाँ डाल दो तो y1 आ जाएगा. चलो जी और बोलो. बोलो बोलो फटाफट बोलो. पता ही नहीं क्यों बनाएंगे. हाँ यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज है कि 45 डिग्री का एंगल अगर मैं लेती हूँ तो मेरी जो कंडीशंस गिवन है क्या वो फुलफिल हो रही हैं.
Drawn from origin are two mutually perpendicular lines forming an isosceles triangle together with the line 2x plus y is equal to a. देखो इसमें जब भी आपके पास टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आती है तो सबसे पहली जो चीज हमारे को स्ट्राइक करनी चाहिए एक्चुअली दैट इज कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को हम एक्स और वाई एक्सेस मान लें, ठीक है। लेकिन एक्स और वाई एक्सेस इस पर्टिकुलर केस में मानने में एक प्रॉब्लम आएगी, वो क्या, लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, ये एक्स एक्सेस को कट करेगी a/2 0 पर और यहां करेगी 0 a पर। ये लेंथ हो गई a/2, ये हो गई a, ये इसके बराबर नहीं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन सकता। इसका मतलब जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस दे रखी हैं उनको आप x और y एक्सिस एज्यूम नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक इट समथिंग एल्स। तो एक तो ये चीज नहीं करनी है इसमें। अब हमें गिवन क्या है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये x और y एक्सिस नहीं है, ये बात याद रखेंगे हम। ये जो लाइन है ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू a, ये एंगल 45 होगा, ये 45 होगा, ये 90 डिग्री है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब पूछा क्या गया है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज टू बी कैलकुलेटेड। बोलो जी अब क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए मुझे ये वर्टिसेस की रिक्वायरमेंट है, वर्टिसेस मिलेंगी तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल पाऊंगी। हाँ जी, अब बोलो क्या करूं। जो सेंटर है वो 0 0 पे नहीं है। सेंटर कौन सा सेंटर, मतलब जो ओरिजिन पे नहीं है। हाँ ये चीज ओरिजिन नहीं है क्योंकि ये एक्स और वाई एक्सेस नहीं हो सकते, ये चीज हमने देख ली है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं बट नॉट एट ओरिजिन से पासिंग नहीं है ये हमारे पास। मुझे अगर ए बी और ए सी की इक्वेशन मिल जाए तो मेरा काम चल सकता है। बोलो फिर ए बी और ए सी की इक्वेशन कैसे निकालूं, क्योंकि इक्वेशन मिल गई तो इंटरसेक्शन पॉइंट से बी सी मिल जाएगा। ऐसे निकलेगी वो, उसकी स्लोप निकाल लेंगे। जो हमने वो फार्मूला नहीं पढ़ा था, कौन सा, स्लोप और एंगल का, बिल्कुल ठीक है। आपको tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड्यूलस, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ए बी और ए सी और बी सी दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री का, tan 45 m1, इसकी स्लोप कितनी -2, इसकी स्लोप m2 ले ली अगर मैंने तो 1 माइनस 2 m2, यहां से m2 की वैल्यूज आ जाएंगी, दो वैल्यू आएंगी, मॉड को हटाओगे तो दो वैल्यू आएंगी, वो एक इसकी होगी दूसरी इसकी होगी। और एक बात और भी क्लियर, हाँ जी, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो एक होगी x प्लस b, एक अगर आपकी इसे 3 आ गई तो दूसरी -1/3 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। ये दोनों स्लोप्स आ गई। अब क्या आप इक्वेशन लिख सकते हो इसकी, अभी पॉइंट निकालना पड़ेगा एक पॉइंट। क्वेश्चन में देखो, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, तो ये तो ओरिजिन लेना ही है, एक्सेस एक्स और वाई नहीं लेनी है। मतलब देखो अच्छा ये तो हमने पहले सोचा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये देखो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर ओरिजिन से पासिंग, लेकिन जरूरी नहीं है यही म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हो, ये भी हो सकती है ओरिजिन से पासिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट 0 0, इनकी स्लोप मिल गई, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशंस मिल जाएंगी, इक्वेशन मिलेंगी तो ये पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट आएंगे तो एरिया आ जाएगा। एरिया निकलेगा। मैं फिर तो एक और काम भी हो सकता है यहाँ पर, बोलो, पर हमें उस साइड की लेंथ चाहिए, ठीक है। चलो फिर और बोलो। जल्दी बोलो, 20वें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 20 तक दिए थे ना करने को, 20 में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। और अगर नहीं है दिक्कत तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर 23 करके बताएंगे।
23 के बाद 26 और 27। 20 क्वेश्चन है जो वो थोड़ा सा देखना है। थोड़ा सा क्या, सारे देख लेते हैं, बोलो क्या दिखाना चाहते हो उसमें। मैं ये पैरेलल तो होंगी मैं लाइन। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ पैरेलल ही होंगी क्योंकि स्लोप सेम रहने वाली है। आपको क्या बोला गया, m एंड x1 आर फिक्स्ड एंड डिफरेंट लाइंस आर ड्रॉन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y1। मतलब पॉइंट तो चेंज हो गया ना, अगर x1 को सेम भी रखते हो, y1 चेंज हो रहा है तो पॉइंट चेंज हो रहा है जहां से लाइन पास कर रही है। द ओनली थिंग दैट रिमेन्स कांस्टेंट इज द स्लोप। स्लोप सेम रहने का मतलब लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। तो बी आंसर है इसका। हाँ जी, अब करो क्वेश्चन नंबर 23, 26, 27। क्या होता है, पहली चीज क्या आती है, x का कोएफिशिएंट, और इसका भी 1 हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट। हाँ, ये वाले सेकंड वाले x का, फिर इसमें m, फिर होता है y के कोएफिशिएंट्स, इसमें 0 है, इसमें माइनस नहीं 1, इसमें भी 1 होगा कि -1 होगा। इसमें किस फॉर्म में होते हैं कोएफिशिएंट, कैसे लिखते हैं लाइन, बस C ax आंसर है by इसका। c। हाँ जी, सी आंसर है, हाँ, ऐसे लिखते हैं ना लाइन। अगर मैंने लिखी a1x प्लस b1y प्लस c1 0 इस फॉर्म में हो तब कोएफिशिएंट्स लेते हैं ना। तो अगर ये जो होगी mx माइनस ट्वेंटी थर्ड का आंसर सी है। मैं 24 भी करना है। नहीं, इमेज निकालनी है तो निकल जाएगी। 26 करो। फिर लास्ट में जो दो से कांस्टेंट उसके कोएफिशिएंट के कांस्टेंट्स। हाँ जी, 23rd किस किसका हो गया? हमारा हो गया। चलो ठीक है। गुरदीप चलो थोड़ा सा फटाफट करो, देर ना लगाओ उसमें। क्या हो गया सतना, इतनी हंसी क्यों आ रही है? क्या हो गया, सॉल्व नहीं हो रहा है? नहीं वो तो हाँ जी, फर्स्ट लाइन में से x का कोएफिशिएंट 1 है, दूसरी में से 0 है, तीसरी में से m है। फर्स्ट में y का कोएफिशिएंट 0 है, दूसरी में 1 है, तीसरी में -1 है।
फिर कॉन्स्टेंट्स a प्लस m माइनस 2 एंड नहीं प्लस 2 एंड 0, यही होता है ना मेरे पास। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। इन्हें कॉन्करेंट करने के लिए हम बोलते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट्स, दूसरे में y के कोएफिशिएंट्स और तीसरे में कॉन्स्टेंट्स। अब इसको इवैल्यूएट करना है। इसको इवैल्यूएट करने के लिए क्या तरीका, 1 into 0 प्लस 2, यहां से आएगा a प्लस m इंटू m, ये कैसा 0 के इक्वल, m स्क्वायर प्लस am प्लस 2 0 के इक्वल। ठीक है, ये है m में क्वाड्रेटिक। m कैसा होना चाहिए, रियल, क्योंकि x इज इक्वल टू a प्लस m, तो m इज अ रियल नंबर। अगर आंसर है 26 में का 26 में का बी है आंसर। मैम उसका हमें समझ नहीं आएगा c1 a प्लस m कैसा है, हम तो दूसरी तरह सॉल्व किए थे। कैसे किया, तीन इक्वेशन को मतलब उसमें वैल्यू पुट कर वहां से भी आ जाएगा, y की वैल्यू वहां से भी आ जाएगा। वो तो ठीक है, हम जो डिटरमिनेंट मेथड सॉल्व कर रहे हैं a प्लस m, ये कहां से आना, ये बेटा तो पिछली क्लास में तुमने मेरे से पूछा था डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है, मैंने करके बताया था। पता नहीं बुद्धि किधर खो जाती है। तो सॉल्व नहीं पूछ रहे मैम, ऐसे पूछ रहे ये कहां से आया। हे भगवान, ये एलिमेंट a प्लस m में है तो ये नहीं आएगा ना, ऊपर ही पूछ रहे हैं, ऊपर कहां से आया a प्लस m। इक्वेशन थी x इज इक्वल टू a प्लस m, x माइनस a प्लस m इक्वल टू 0, फिर इसमें तो माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा। देखो अगर इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसमें x का कोएफिशिएंट 1 है, y 0 है और कांस्टेंट है माइनस ऑफ a प्लस m, तो ये होगा माइनस, ये हो गया माइनस, वो प्लस कैसे, ये माइनस am है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर m कैसा चाहिए, m रियल वैल्यू, रियल का मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा, इसको पॉजिटिव कैसे होता है, कोई नेगेटिव, ये एलिमेंट माइनस ऑफ a प्लस है इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इसका नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है जी, फटाफट करो अब 26वां क्वेश्चन, जल्दी करो, इतनी देर ना लगाओ। मैं 26 में हमने एक कंसेप्ट लगाया इसमें, बोलो क्या, मैं कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा दोनों एक्सिस में, जब हम घुमाएंगे दोनों का एक दूसरे से, जब आप उसे घुमाओगे तो जो लाइन बन रही है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से फिक्स रहेगा। यस मैम, ठीक है ना, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रिमेन्स फिक्स्ड, वो कॉन्सेप्ट लगाओ। पहले केस में आपकी जो लाइन है वो ये, दूसरी केस में लाइन ये, फिर तो बीटा आंसर बनेगा ना बेटा। हाँ जी, ये हो गया सबका, कि अभी इसी पे अटके हुए हो। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, m इज अ रियल नंबर, m रियल है, m इसकी रूट है। रियल रूट के लिए कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा, तो a 2√2 से बड़ा। मॉड a की वैल्यू पूछी गई है, लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ a। अगर a पूछा जाता तो माइनस 2√2 होता था लीस्ट, मॉड a पूछा गया तो 2√2। मैं इन दोनों क्वेश्चन को बराबर रख रहा, एक्स वाई की वैल्यू 1 1 कर दें, फिर भी आ रहा है हमारा नहीं। 1 1 कहां से आ गया, 1 1 क्यों डालोगे, कोई लॉजिक भी होगा, मतलब है डिस्टेंस तो हमने अगर अज्यूम कर लेंगे, मतलब बताओ अपनी तरफ से डिस्टेंस अज्यूम कर लोगे, ऐसे कैसे अज्यूम कर लोगे, बराबर रहेगा ये बात ठीक है, 1 होगा ये तो ठीक नहीं है ना बात। चलो फटाफट करो, 27वां।
डिस्टेंस ले डिस्टेंस आऊंगा मॉडल से लेना। पहली बार में इंटरसेप्ट ए और बी हैं, रोटेशन करने के बाद इंटरसेप्ट बन गए पी एंड क्यू। तो एक बार लाइन की इक्वेशन ये, दूसरी बार ये। पहली लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से 1/√1/a² प्लस 1/b², और दूसरी लाइन का डिस्टेंस 1/√x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। स्क्वायरिंग करोगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, 1/p² प्लस 1/q² इज इक्वल टू 1/a² प्लस। एक्स इंटरसेप्ट तो हमने एक्स इंटरसेप्ट की बात नहीं करनी है, मुझे जब डिस्टेंस निकालना होता है तो क्या तरीका है मेरे पास, पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट करो, x के कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट से डिवाइड करो। यहाँ पर अगर मैं तुमसे पूछूं x का कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है मैं थोड़ी देर में समझ में आती आ जाती है। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 27 करो। फॉर्म लगाइए यहाँ पर। क्या हमारा डिस्टेंस फॉर्म लगाइए यहाँ पर। कितना फंस गए, मैं सोच रही हूँ कि क्या करूं, क्वेश्चन करते हैं फटाफट करो बच्चों, ज्यादा देर नहीं लगा करो क्वेश्चन करने। सेंटर ऑफ सर्कल सर्कल होगा ओपन रीजन डायमेट्री को लगा के चलो बच्चों जल्दी जल्दी करो। हाँ जी, क्वेश्चन है लाइन इज पासिंग थ्रू 4 मीट्स द एक्स एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ये लाइन एक्स एक्सिस को ए पर, वाई को बी पे मीट करती है और 8.42 से पासिंग है। आपको चाहिए लोकस ऑफ दी सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। मतलब मैं ये बोल दूं कि जो सर्कम सेंटर है ओ ए बी का, उसका लोकस है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर में
इंटरसेक्ट होगा ये हाइपोटेन्यूज का मिडिल पॉइंट। इसका मतलब जिस पॉइंट का लोकस चाहिए वो है a/2b/2। और आपको ये भी पता है कि जब हम लोकस निकालते हैं किसी पॉइंट का उसको क्या अज्यूम करके चलते हैं, h के। मुझे जो फाइनली इक्वेशन चाहिए वो किसकी फॉर्म में चाहिए, h और k की फॉर्म में चाहिए। h और k किस फॉर्म में पता है मुझे, a और b की फॉर्म में पता है। मुझे ये भूल गया था कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब क्या आप ए बी की इक्वेशन को x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 ऐसे लिख सकते हो, x y इंटरसेप्ट होता है 4 और 2 से पास कर रहा है ये लाइन। यहां से a की जगह 2h और b की जगह 2k, 2/h 1/k इज इक्वल टू 1। फिर h की जगह लिखते हैं x, k की जगह लिखते हैं 1। सो 2x - 1 y - 1 इज इक्वल टू 1, बीटा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। हाँ जी, मैंने वो कंसेप्ट लगाया मैं, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट वो होगा √3/2a। इक्विलेटरल ट्रायंगल के मैंने, यस ठीक है जी। वर्टेक्स है आपका, इक्वेशन ऑफ द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज x + y इज इक्वल टू 2। लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल निकालनी है। अगर आप यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करो AD, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये होता है √3/2 टाइम्स साइड, ठीक है। अब अगर मुझे ये AD की लेंथ मिल जाए, उसको इससे इक्वेट करके साइड निकाल सकते हैं। AD की लेंथ निकल जाएगी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो AD हुआ 2 - 1 - 2 अपॉन √2 AD √3/2 टाइम्स दी साइड 1 अपॉन √2, ठीक है ना। यहाँ 2 ये -1 इधर आके -2 मॉड रहता है। सो 1 अपॉन √2 2 √3 दिस इज योर साइड 2/3